हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव सर एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले प्रैक्टिस सेट 1.4। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है? ये जो अपने को एक रेशियो दिया, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया हुआ है सिमिलर ट्राइंगल का, क्या है? 3:5। ट्राइंगल सिमिलर बताया हुआ है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, कितना है? 3:5। क्या बोलता है? फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। जो दो ट्रायंगल सिमिलर है उन ट्रायंगल का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहां पे एज्यूम करेंगे, लेट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर बी द टू सिमिलर ट्रायंगल, बी द टू सिमिलर ट्रायंगल। अभी हमारे पास कोई ट्रायंगल तो दिया नहीं था, तो हमने एज्यूम किया है ए बी सी और ट्रायंगल पी पर क्या है? दो सिमिलर ट्रायंगल है। और ये अभी क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स दिया हुआ है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स दिया हुआ है। तो हम लेंगे, मैं एज्यूम कर लेता हूं करस्पॉन्डिंग साइड, एक में करस्पॉन्डिंग साइड ले लेता हूं ए बी इज टू पी क्यू। ए बी इज टू पी क्यू इज इक्वल टू 3:5, 3:5। ओके। अब क्या बोला हुआ है? ट्रायंगल सिमिलर है, उससे क्या बोला है? सिमिलर ट्रायंगल है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब ट्रायंगल सिमिलर है तो हम यहाँ पे थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से हम वो थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। तो अभी ए बी का वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया है? 3। तो हम यहां पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया? 5, 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। तो फाइनली हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 9/25। क्वेश्चन 2, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और क्या दिया हुआ है? साइड दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग साइड दिया हुआ है। ए बी इज टू पी क्यू इज इक्वल टू 2/3। ए बी का वैल्यू 2 है, पी क्यू का वैल्यू क्या है? 3 है। देन फिलिंग द ब्लैंक्स। ये सब कुछ दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम किस में यूज करते हैं? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो इसका हम कैसे लिखते हैं? अभी यहाँ पे क्या है? फर्स्ट 2 है ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पी क्यू का स्क्वायर। याद रखिए, अगर फर्स्ट ये 2 है तो यहाँ पे भी हम फर्स्ट 2 लेंगे। अगर यहाँ पे सेकंड बी सी रहेगा तो यहाँ पे आएगा क्यू आर। अगर यहाँ पे ए सी रहेगा तो यहाँ पे हम लेंगे पी आर। तो अब यहाँ पे क्या है? ए बी है तो ए बी का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए बी का वैल्यू कितना है? 2, पी क्यू का वैल्यू कितना है? 3। ए बी का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर डाला हुआ है। पी क्यू का वैल्यू कितना? 3, तो 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए आते। क्वेश्चन 3 क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें क्या है? ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है 80 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है 125। और क्या बोलता है? फिलिंग द ब्लैंक्स। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसे और भी अच्छे सॉल्व करेंगे फुल्ली टोटली सॉल्यूशन में।
तो क्या है, एरिया सिमिलर ट्राइंगल है, तो हम इसे क्या ले सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, मैं इसका कह सकता हूं, यहाँ पे क्या वैल्यू दिया हुआ है, हमें बोला है ए बी अपॉन पी क्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना है 80 लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना है 125, तो यहाँ पे 125 लिखेंगे इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये जाएगा 5 के टेबल में 580 है ना, तो हम डिवाइड करेंगे इसको यहाँ पे 5 1 जा 5, 3 बचेगा, यहाँ पे 0 आएगा, 5 6 जा 30। ओके, तो ये 30 टाइम यहाँ पे आएगा। अभी ये 125 को हम डिवाइड करेंगे, 125 डिवाइड बाय 5, 5 2 जा 10, 2 कैरी होगा नीचे, 10 में से 12 में से 10 गया 2 बचता है, 5 नीचे आएगा, 5 5 जा 25। ओके, तो यहाँ पे 0, और ये 5 के टेबल में 25 टाइम जाएगा। ये कितने टाइम जाएगा, ये 16 टाइम जाएगा। यहाँ पे 16 लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे 30 लिख दिया, सॉरी, ये 16 है। ओके, तो 5 16 जा 80, 5 25 जा 125। तो फाइनली मैं इसको लिखता हूं ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 25। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्क्वायर रूट। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जैसे हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड में, तो ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो नॉर्मली सिंपल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए स्क्वायर है और अगर मैं उसका स्क्वायर रूट लेता तो मुझे क्या आंसर आएगा, ए आएगा। तो उसी तरह अगर मैं ए बी का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे ए बी मिलेगा, और पी क्यू का स्क्वायर है और उसका मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पी क्यू। और अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या है 16 का स्क्वायर, यहाँ पे है 25 का स्क्वायर, अपना 16 का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट। फाइनली हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिला, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। तो चलिए हम फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप कर देते हैं। यहाँ पे क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो यहाँ पे क्या आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। उसके बाद उसने क्या बताया, फाइंड आउट करने के लिए ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू, तो ए बी का वैल्यू कितना है 4 और पी क्यू का वैल्यू कितना है 5। सो इस तरह आप इस इक्वेशन को, इस सम्स को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल एल एम एन सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर के, और उसके अंदर कुछ कंडीशन दिया हुआ है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। ओके, उसके अंदर बोलता है इफ क्यू आर इज इक्वल टू 20 देन फाइंड एम एन। तो हमें एम एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये कंडीशन लेंगे जो दिया हुआ है, लिखेंगे 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। ओके, अब हम क्या करेंगे, 9 को यहां पे रख देंगे, 16 को हम यहां पे शिफ्ट कर देंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको मैं यहां पे शिफ्ट कर दूंगा पी क्यू आर। फिर वापस से इसको हम दो रीअरेंज कर देंगे, डेट इज इसको मैं ये भी लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 16। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि ट्राइंगल, जो ट्राइंगल एल एम एन है वो सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो मैं लिखूंगा
ट्रायंगल LMN, सिमिलर ट्रायंगल PQR। सो जब ट्रायंगल ये सिमिलर है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब ये क्या है, सिमिलर है, सो मैं इसको लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, MN फाइंड आउट करना है। देखिए यहां पे MN है तो हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे MN का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। ओके, अब LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसका वैल्यू कितना है 9/16, तो यहां पुट करेंगे 9/16 इज इक्वल टू MN का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर, और यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1। अब इसे हम वापिस से रीअरेंज करते, मैं क्या लिखता हूं यहां पे, मैं लिखता हूं यहां पे MN का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। ओके, अब फाइनली मैं इसको यहां पे शिफ्ट कर देता हूं, मैं यहां पे सॉल्व करता हूं इसको आगे, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं MN अपॉन QR, दोनों स्क्वायर है तो मैं इसको एक ही में स्क्वायर बना देता हूं इज इक्वल टू 9/16। ओके, अब यहां पे स्क्वायर है और यहां पे 9/16 है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जैसे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे मैंने आपको बताया है कोई भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा A, तो उसी तरह MN अपॉन QR का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा MN अपॉन QR इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट और 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पे। अब आप देख सकते हो MN अपॉन QR इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। ओके, सो फाइनली हमने यहाँ पे लिखा MN अपॉन, अब आप देख सकते हो QR की वैल्यू कितनी थी, ये 20, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 इज इक्वल टू 3/4। चलिए इसे अब हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख सकते हैं इसको MN अपॉन MN इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ अपॉन नहीं आएगा, MN इज इक्वल टू 3 × 20 डिवाइड बाय 4, 4 1 = 4, 4 5 = 20, सो हमें क्या मिला 4 1 = 4, 4 5 = 20, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं MN इज इक्वल टू 3 × 5। सो फाइनली MN का वैल्यू कितना होगा, MN इज इक्वल टू 3 5 = 15, तो हमें MN की वैल्यू कितनी मिल गई 15। क्वेश्चन 5th क्या दिया हुआ है, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। दो ट्रायंगल सिमिलर है और दोनों सिमिलर ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, एक कितना है 225 और दूसरा है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे बोलता है इफ अ साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। इसमें दो ट्रायंगल का जो हमने जिक्र किया हुआ है, एक स्मॉलर ट्रायंगल है एक बिगर ट्रायंगल है, जिसमें स्मॉलर ट्रायंगल का एक साइड दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर साइड। तो अगर स्मॉलर ट्रायंगल का साइड 12 सेंटीमीटर है तो बिगर ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड कितना होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, थोड़ा वर्डिंग से लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट A1 and A2 be the areas of smaller triangle and
बिगर ट्रायंगल। क्या लिखा हुआ है हमने, लेट A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल एंड बिगर ट्रायंगल। स्मॉलर ट्रायंगल को हमने A1 एज्यूम किया है और बिगर ट्रायंगल को हमने A2 एज्यूम किया हुआ है। तो हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर A1 अपॉन, नहीं, देयरफॉर हम यहां पे लिखेंगे A1 का वैल्यू कितना होगा, स्मॉलर है तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A2 का वैल्यू कितना हो गया, A2 इज इक्वल टू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हो गया एरिया हमने ले लिया। अभी हमें स्मॉलर साइड बोला हुआ है, यहाँ पे साइड बोला हुआ है, तो हम लिखेंगे लेट S1 एंड S2 बी द साइड्स ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल एंड बिगर ट्रायंगल। ओके, आप यहां पे फुल लिखना ट्रायंगल ट्रायंगल। तो S1 का वैल्यू क्या, S1 क्या स्मॉलर ट्रायंगल है, S1 क्या स्मॉलर साइड का, स्मॉलर S1 क्या है, स्मॉलर साइड है, स्मॉलर ट्रायंगल का साइड है, और S2 क्या है, बिगर ट्रायंगल का साइड है। तो S1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, स्मॉलर साइड का कितना दिया हुआ है, 12, और S2 हमें क्या बोलता है, फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे हमें तो यह हमने एजम्पशन ले लिया है। अब क्या बोलता है, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, उसने वर्डिंग में स्टार्टिंग में दिया हुआ है एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, मतलब जो स्मॉलर ट्रायंगल और बिगर ट्रायंगल दोनों क्या है, एक दूसरे को सिमिलर है। तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस बोथ द ट्रायंगल आर सिमिलर, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो हम यहां पे बोल सकते हैं देयरफॉर बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। ओके, अब चलिए हम वैल्यू पुट करेंगे। तो A1 का वैल्यू कितना है, 81, A1 का वैल्यू 81 और A2 का वैल्यू 225। तो यहां पे लिखूंगा मैं 81 अपॉन 225 इज इक्वल टू S1 का वैल्यू कितना दिया, 12, तो यहां पे लिखूंगा 12 का स्क्वायर, और S2 हमें फाइंड आउट करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए 81 है, यहाँ पे 225 है, यहाँ पे 12 का स्क्वायर है, यहाँ पे S2 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, S2 का स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जैसे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। 12 का देखो यहाँ पे 12 है, फिर उसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे बेसिकली 12 ही आएगा। और यहाँ पे क्या है, S2 का स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे फाइनली क्या आएगा, S2 आएगा। तो आगे से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको 9 इंटू S2 इज इक्वल टू 12 इंटू 15। ओके, अब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, S2 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम सिर्फ S2 का यहाँ पे लिखेंगे 12 इंटू 15 डिवाइड बाय 9। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करेंगे, 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो फाइनली क्या बचता है, S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं S2 इज इक्वल टू 4 5 जा 20। तो हमें कितना मिला, S2 का वैल्यू 20, तो हमें यहाँ पे लिखना है सेंटीमीटर। तो उसने क्या बोला था, फाइंड द करस्पोंडिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द, जैसा स्टेटमेंट है वैसे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द करस्पोंडिंग साइड ऑफ द बिगर
ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, इज 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, थोड़ा लेंथी हो गया बिकॉज ऑफ दिस वर्ड प्रॉब्लम, बाकी बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। क्वेश्चन 6, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ का इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आगे क्या बोलता है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू इज 1:2 एंड AB इज इक्वल टू 4, फाइंड डी। तो चलिए हम इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपना ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ क्या है, आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, है ना। ये दोनों क्या है, ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, बेसिकली हर एंगल क्या होता है, सेम होता है। हर एंगल क्या होता है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल सो बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। यहां पे वैल्यू किसका दिया, ए बी, तो हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर अपॉन ए बी का नीचे करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, डीई, तो डीई का स्क्वायर। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ, इसका वैल्यू कितना है, 1:2। यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना है, 4, 4 का स्क्वायर। हमें डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो डी का स्क्वायर। ओके, अब चलिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ अच्छे से। 1/2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 डिवाइड बाय डीई का स्क्वायर। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये डी स्क्वायर इसके पास 1 के पास जाएगा, 2 इंटू 16 हो जाएगा, 1 इंटू डीई का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, 1 इंटू डी का स्क्वायर क्या होता है, सेम होता है, तो ये हो गया डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 2। अब ये डी है, अब ये क्या है, डीई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 2 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहे तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं इतनी काम कर सकता हूं, ये स्क्वायर है, इसके पास मैं फेंक दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 2। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4, और ये 2 का ऐसे आएगा √2। तो फाइनली हम बोल सकते हैं डीई इज इक्वल टू 4√2। डी का वैल्यू कितना मिला हमें, 4√2। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। इन फिगर, दिस फिगर, सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू सेगमेंट डी, सेगमेंट पी क्यू पैरेलल सेगमेंट डी को। आगे क्या बोलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इज इक्वल टू 20। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ कितना है, 20। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया की बात है, एरिया स्क्वायर में होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर यूनिट लिखना है, टेक्स्ट बुक में थोड़ा रेक्टिफिकेशन का यूनिट दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ का वैल्यू कितना होगा, 20 स्क्वायर यूनिट। आगे दिया हुआ है पी एफ इज इक्वल टू 2 ऑफ टीपी, पी एफ का वैल्यू कितना है, 2 ऑफ डीपी, ये कंडीशन दिया हुआ है। देन फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डीपीक्यूई, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डीपीक्यूई हमें ये फाइंड आउट करना है।
ओके, हमें इतना पोर्शन फाइंड आउट करना है बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी दिया हुआ है, तो चलिए इस एक्टिविटी को हम सॉल्व करेंगे। एक्टिविटी में पहला क्या दिया हुआ है, पहला लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF कितना है, 20 स्क्वायर यूनिट, तो ये कितना है 20 स्क्वायर यूनिट। सेकंड थिंग क्या बोला हुआ है, उसने क्या दिया हुआ है, FPF इज इक्वल टू 2 ऑफ DP। PF क्या है, ट्वाइस ऑफ DP। अगर मैं DP प्लस DP लिखूंगा तो तब जाके मुझे PF का वैल्यू मिलेगा। अब आगे क्या बोलता है, लेट अस एज्यूम दैट DP इज इक्वल टू x। उसने क्या एज्यूम किया, DP का वैल्यू क्या है x। DP का वैल्यू क्या एज्यूम किया उसने x। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं x। ओके, और PF का वैल्यू है, देखिए यहाँ पे PF उसने क्या एज्यूम किया, 2DP एज्यूम किया था। तो अभी DP का वैल्यू क्या हो गया, x है, तो यहाँ पे PF का वैल्यू क्या हो जाएगा 2x। यहाँ पे DP को x से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या 2x। ओके, अब आगे क्या बोलता है, अभी आगे दिया हुआ DF। अब आप देख सकते हो DF दो पार्ट में है, DP और PF। DF क्या अगर हम देखेंगे तो DP प्लस PF, तो यहाँ पे DP दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा PF, यहाँ पे लिखेंगे हम PF। ओके, वहां पे हम PF लिखेंगे। अब DP का वैल्यू कितना है, DP का वैल्यू x है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x, है ना। और PF का वैल्यू कितना 2x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x। अब यहाँ पे आप देखिए x प्लस 2x कितना होता है 3x, जो गिवन है। ओके, तो हमने ये DF का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है इन ट्रायंगल FDE, इन ट्रायंगल FDE एंड ट्रायंगल FPQ। दो ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है FDE, छोटा ट्रायंगल है FPQ। इसमें क्या बोलता है, एंगल FDE कॉन्ग्रेंट टू डैश। अभी FDE कॉन्ग्रेंट किसको कॉन्ग्रेंट होगा, अब मैं आपको बता दूं PQ और D दोनों पैरेलल है। जब दोनों पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल FDE कॉन्ग्रेंट है एंगल FPQ को। एंगल FDE कॉन्ग्रेंट है एंगल FPQ को। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल FPQ, और रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। सेकंड क्या बोलता है, एंगल FED। अब ये क्या है, FED किसको कॉन्ग्रेंट होगा, तो जैसे मैंने बताया कि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन है मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है और सेकंड ट्रायंगल दोनों एक दूसरे को सिमिलर होगा ही। तो हम यही बताएंगे कि एंगल Q कॉन्ग्रेंट एंगल E के, एंगल Q कॉन्ग्रेंट एंगल E के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल FED है ना, FED, तो हम लिखेंगे FQP। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आप देख सकते हो ये ट्रायंगल, ये जो दो ट्रायंगल है FDE और FQP, इसमें क्या दो एंगल हम लोग को कॉन्ग्रेंट मिल गए। जब दो एंगल कॉन्ग्रेंट मिल गए तो ट्रायंगल FDE और ट्रायंगल FPQ क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, सिमिलर हो गया बाय ए टेस्ट। तो हम लिखेंगे FDE सिमिलर ट्रायंगल FPQ फ्रॉम ए टेस्ट, सिमिलरिटी टेस्ट। अब क्या है, सिमिलरिटी है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलरिटी हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर है। तो हमने जो थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम कौन सा है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ। अब हम यहाँ पे कौन सा साइड लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ किसके इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। अभी हमें साइड कौन सा दिया हुआ है, हमें साइड दिया हुआ है ये वाला, हमें साइड कौन सा दिया हुआ है, DF का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे DF स्क्वायर अपॉन ये क्या है, PF है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है DF स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PF स्क्वायर। अभी यहाँ पे हमें सिर्फ साइड DF का दिया हुआ है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं। बट अगर आपको फॉर अंडरस्टैंड, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या है 3x है, 3x इसका वैल्यू DF का है, तो यहाँ पे आप DF का स्क्वायर लिख दो। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे आप देखो इस ट्रायंगल में DF कैसा, यहाँ पे है DF, तो यहाँ पे आएगा PF, तो यहाँ पे PF स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे DF का वैल्यू कितना 3x स्क्वायर, तो ये उन लोगों को गिवन है। PF का वैल्यू कितना था 2x, तो 2x स्क्वायर उन लोगों का वैल्यू दिया हुआ है। अभी x कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4।
3 का 3x स्क्वायर का क्या होगा 9x स्क्वायर होगा और ये 4x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 9/4। अब उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, ये स्टेप आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, ये स्टेप आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, ये मैंने एडिशनल ऐड किया हुआ है फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपको प्रॉपर समझेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ इज इक्वल टू 9/4, हमने ये डायरेक्टली लिख दिया। अब मैं आपको बता दूं हमें क्या चाहिए, मुझे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE, मुझे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE। तो मैं क्या करूंगा, FDE फाइंड आउट करना है तो इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। तो ये क्या किया, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ है यहाँ पे आ गया। अब आप देख सकते हो 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ। अब 9/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ बोलो या QPF बोलो, FPQ बोलो या QPF बोलो, ट्रायंगल दोनों सेम ही है, सी है। FPQ और QPF दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना वैल्यू है 20, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 20। अब ये 20 4 1 4 4 5 20, तो 9 5 कितना होता है 45, तो हमें वैल्यू कितना मिला 45। ओके, अब हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, हमें ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है। लेकिन ये वाला पोर्शन एक बड़े ट्रायंगल है और उसके बाद में एक छोटा ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है, बड़ा ट्रायंगल माइनस छोटा ट्रायंगल। तो हम बड़े ट्रायंगल का एरिया जब हम छोटे ट्रायंगल के एरिया से माइनस करेंगे तब हम जाके फाइनली बता सकते हैं कि इसमें कितना एरिया है, वो कितना स्क्वायर, कितना एरिया उसका। तो हम क्या करेंगे, बड़ा ट्रायंगल क्या है FDE, तो यहाँ पे दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE, और छोटा ट्रायंगल क्या है FPQ, तो यहाँ भी छोटा ट्रायंगल दिया है FPQ। ओके, सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल FD का वैल्यू कितना 45, तो यहाँ पे लिख दो 45। एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ का वैल्यू कितना दिया है, FPQ का 20, तो यहाँ पे लिख दो 20। ओके, 20 लिख दिया, 45 में से 20 का कितना बचता है 25। तो हम फाइनली बोल सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE कितना है 25। सो फ्रेंड्स, फाइनली आज यहाँ पर हम हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट के थ्रू आप हमें पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।